भाई फोगट भाईचारे के सारे भाई ने राम राम। आज टिकरी बॉर्डर पर रहे थे, अपने साथ भाई अरेस्ट शिकारा। तो सब पहला राम राम भाई साहब। अच्छा राम राम भाई ना भाई। तो जैसे कि आपने शुरू से देखना आ रहे आंदोलन तो शुरू से जुड़े हुए आपने एक्सपीरियंस भी हो रहा है सरकार कि बाप आपने जो मेरा पट्टिया किया लगा सरकार मानने की कि नहीं मानना बराता सरी सरकार के दबा ट्रेपा सरकार तब चोलिया ढूंढती आंडा राजीनामा हो जाओ क्यों करो हो जाओ। अच्छा। सरकार सिर्फ एक बात पढ़ रही है, यो जो बिल है ना बिल जो यो वापस ले लिया, जो हमारा प्रधानमंत्री साहब लंबे तुर्रे वाला मोदी उसको नहीं हो रहा, तेरी बेइज्जती हो जाएगी, तेरी अकड़ टूट जाएगी। अच्छा। तेरा पंचायती पना खू जाएगा, वो तो डर रहा है न्यू। दूसरी बात वो न्यू कहने लग रहा है अरे क्यों करे समाधान करा लो किसानों ने, क्यों करे मना लो। इस हमारे कोर्ट बीच में सिटी भी न आ कोर्ट ने बिचौलिया बना लिया, कोर्ट के थरू मान जाएंगे। सीधी बात ये है किसान मानने का सिर्फ और सिर्फ ये जो काले कानून है इनको वापस लेने से, उससे अलग किसान किसी भी चीज़ से नहीं मानेगा। जो 26 जनवरी की खातर किसानों ने बहुत पहले ऐलान कर रखा है, तो ये भी अपनी कुछ राजनीति खेल रहे हैं कि भाई पेट्रोल पंप बंद कराएंगे, नेट बंद कराएंगे, उसके बारे में क्या कहना भाई साहब? ऐसा है भाई, देखो शाम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया जाता है, उनका काम है आंदोलन को कैसे भी कैसे करके फैल करना, हमारा काम है कैसे न कैसे करके आंदोलन को पास करना। कर लेंगे पेट्रोल पंप बंद। ऐसा है एक बात तो आज बता दूं, पहले नोट कर लिए, जो मैं बताया करूँ आज थी तो ही साची आगेगा बेरा नहीं। अगर ये पेट्रोल पंप बंद कर देंगे, को किसान का बेटा भी तो पेट्रोल पंप कर रहा होगा, वो तो तेल डाल लगेगा, कौन सा ना बंद करेंगे, रिलायंस वाले ना कर लेंगे, और इनके खास मित्र होंगे जो इनकी पार्टी के होंगे उन बंद कर लेंगे, बाकी तो न्यू तेल देंगे। अर्चा ना भी दो, अपने ड्राम पहले भरकर धर लेंगे, सब नबेरा 4 दिन पहले पंप बंद हो जाएंगे, एक एक ड्राम अपना भरकर धर लेंगे। यो तो जमींदार के घर आ जाके देखोगे एक एक दो टंकी भी तेल की भरी पाकर तैयार पाकर पहले थे। हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। रही नेटा की बात, नेट की जरूरत होती है लोगों को जागरूकता करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। जागरूकता इतनी हो रही, इतना मानस आ रहा यो बतेरा हमने, और को चाहता भी कोई ना नेट पे बंद करे जाओ। ये अगर जागरूकता की बात करा तो गुरुनाम सिंह सडूनी ने भी कही है कि भाई जो गांव में छोटी मोटी रैली निकाली जाए, आज भी देखे हैं 10-20 गांव से अपने कुछ भाई हैं वो रैली निकाल रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो आप क्या कहना चाहोगे लोगों को जागरूक करने के लिए भाई 26 जनवरी के लिए क्या संदेश आपका? 26 जनवरी के लिए सबसे बड़ा संदेश ये, जितने भी मेरे साथी आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं भाई, सभी साथियों से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हो सकता है आप लोगों को किसी ने गुमराह कर रखा हो या आप लोगों के कानों में कोई कच्ची पीली बात छेड़ रखी हो, क्योंकि हर जगह एक ही पोस्ट एक ही बात देखते हैं सोशल मीडिया पर कि सरकार के साथ हमारी जंग है, खूनी ऐलान है, फलाना धकड़ा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ना ही तो हम पाकिस्तानी हैं और दिल्ली हमारी है, ना ही दिल्ली पाकिस्तान की है। जो भी है सब शांतिपूर्वक तरीके से होगा। अभी तक हमारे जो किसान संयुक्त मोर्चा है इनके नेताओं का अभी तक ऐसा कोई भी फैसला नहीं आया भाई, इन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं बताई है कि 26 तारीख को हम खून खराबा करेंगे, लठ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सभी साथी जितने भी हैं, जिनके पास जितने व्हीकल हैं, ट्रैक्टर, हाथी, घोड़े जो कि मैं भी ले रहे हो, सब कुछ लेकर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए आप अपने ठिकाने आप अपने बॉर्डर पर पहुंचना है। 19 तारीख को सरकार के साथ मीटिंग है, 19 की मीटिंग जैसे ही समाप्त होगी, हमारे जो भी बड़े नेता हैं, हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, इनका जो भी फैसला, जो भी आदेश होगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। कभी किसी के बहकावे में आकर उल्टा काम करके किसी प्रशासन के साथ या किसी बैरिकेटर पर हाथापाई कर दो। जो उस तरफ खड़े हुए हैं, जो जवान है, वे भी हमारे किसानों के ही बेटे, हमारे ही भाई, हमारे ही घर परिवारों से हैं। हमारी लड़ाई किसी जवान के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार के साथ है, और सरकार के साथ जो हमारी लड़ाई है वो है आपसी मतभेद। आपसी मतभेद है 3 काले कानून पर, उनका कहना ये है काले कानून है जो ठीक है, हमारा कहना ये है हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। जो भी बातों की लड़ाई होती है वो बातों से खत्म होती है। अगर कोई भी भाई ऐसा गलत कदम उठा देगा तो सरकार को उस बात का बहाना मिल जाएगा। हर एक मीडिया, सोशल मीडिया, हर एक जगह आप लोगों की वीडियो चलती पाएंगी, ये देखो ये वे आतंकवादी हैं, आप लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा और उसी टाइम आपका आंदोलन खराब हो जाएगा। आपके आंदोलन के बीच CID भी है, आपके आंदोलन के बीच पार्टी के आदमी भी हैं, आपके आंदोलन के बीच आपके विपक्षी आदमी भी हैं। चेहरा पहचानो, शांति से काम लेना है, अपने आप पंचायती नहीं बनना। हम बच्चे हैं, हमारे तो बड़े बैठे हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग का आदेश होगा उसी हिसाब से हमने चलना। 100% आंदोलन पास होगा। जो शक्ति प्रदर्शन करें किसान, पीछे भी रैली निकाली है अभी भी, तो उसके पीछे गोदी मीडिया बोल रही है कि विपक्ष का हाथ है इसके पीछे, शक्ति प्रदर्शन जो कर रहे हैं। देखो
सरकार का तो काम होता है कोई ना कोई बहाना बनाना। सरकार ने तो ये भी कहा आतंकवादी हैं, सरकार ने तो ये भी कहा इनकी पाकिस्तान चीन से फंडिंग होती है। सरकार तो अब आगे भी क्या पता क्या क्या बोलेगी। सरकार तो अब भी ये बोल देगी 26 जनवरी नहीं मनाने दे रहे, देख लिया ना, हम तो कहते आतंकवादी, इसका मतलब आतंकवादी हम। ये बातें सरकार का काम है। सरकार तो कटाक्ष करेगी, 100% करेगी। और रही विपक्ष की बात, ये कह रहे हैं विपक्ष का आता, हम तो ये कहते हैं भाई विपक्ष जितने भी हैं, चाहे वो जेजेपी हो, कांग्रेस हो, चौटाला हो, आम आदमी हो और जितने हो, हम तो बीजेपी को भी कहते हैं भाई आप लोगों का भी न्योता है, स्वीकार करो, तुम भी आओ खुल कर। तुम ये कहने लग रहे विपक्ष का हाथ, विपक्ष ने छोड़ के तुम आ जाओ, हमारी बात मान लो, विपक्ष का हाथ खत्म कर दो, हमारी जो मांगे हैं जो जायज मांग उन मान लो, विपक्ष का हाथ अपने आप खत्म हो जाएगा। विपक्ष को क्यों इतना बड़ा मुद्दा बना के दे रहे हो? ये सब बहाने होते हैं सरकार के पास, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब जैसे कि जो मीटिंग में 40 हमारे नेता जा रहे हैं, तो ये सरकार बोल रही है कि 4 आदमी आओ बस, उसके पीछे सरकारी क्या नीति है? सरकार की नीति ये होती है जैसे कि शुरू में 32 आदमी बुलाए, फिर 16 बुलाए, फिर 8 बुलाए, फिर 3 बुलाए, फिर 40 बुला लिए। इनका काम ये होता है जितनी बड़ी जो भी सेना आएगी किसानों के बीच में से, पहले तो उनको घटा घटा के कम कर दो। कम करने में जैसे कि हम 3-4 आदमी रह गए, हमारे 3-4 आम के एक जने ने कोई से न खरीद लो, एक जना टूट गया, आंदोलन का मैन आदमी उसने बना देंगे। फिर जैसे कि आप लोग हो, आप टूट गए, आप सरकार के पास बिक गए, बिकने के बाद मेरी और ताऊ की अहमियत हो जाएगी खत्म, तन्ना मैन पंचायती बना देंगे, तन्ना मैन पंचायती बनाकर आगे कर लेंगे, तन्ना आगे करके तेरे दोहराया घोषणा करवा देंगे। सरकार ने हमारी बात मान ली, सारी जितनी भी मीडिया, हर मीडिया पे एक ही बात आओगी, सरकार ने हमारी बात मान ली, टीवी में सारे के चलवा देंगे, सब राजी हो जाएंगे, सब लड्डू बांटेंगे, सब अपने घर चले जाएंगे। बात मानने की बात क्या कहेंगे, जो अगला सत्र बैठेगा उससे तय थारी जो भी बातें वे सारी लागू हो जाएंगी। और एमएसपी जो है उसने लिखित में ये अभी देने को तैयार है, उसने तुरंत लिखित में दे देंगे। इस तक किसान नेता भी संतुष्ट हो जाएंगे, हाँ भाई जब ये लिखित में दे दिया तो वह बात भी मान लेंगे। एक बार तो झंडा पट्या इनका के ये तो एकदम फिर हटा देंगे, हम ना मानते भाई, हमको क्या करते। हमने इस चीज का निरीक्षण निचोड़ काट के देखा है, ये 3 काले कानून तक अमल है, ये तो लागू होंगे, कौन पूछ पाट लेगा भाई इनकी। और जो है इतनी जनता, इतना मानस जुड़ रहा है, दोबारा से ऐसा आंदोलन देखने को भी नहीं मिलेगा। इनका ये है मैन काम, कैसे भी करके इस आंदोलन को तोड़ लो। लेकिन मैं एक बात और बता देता हूं, अगर एक भी नेता वे क्या ना, ये जितने मानस जीत मार देंगे, लोगों के बीच में मार देंगे। ये बातें छुपया नहीं कर है, आज नहीं कल नहीं परसों पता सब न लगेगी, यही मार देंगे उसको। क्योंकि भाई ये बूढ़े इतने बड़े बुजुर्ग हैं, 90-90 साल के, रात नाड़े इतनी ठंड में पड़े हैं, और इनके साथ सौदेबाजी होगी, सोच सकते हो आप कितना बुरा इंसान होगा वो। इसी कारण अभी तो कोई निचोड़ नहीं लेकर रहा, बार बार जहाँ है कोई ऐसा भी नेता अभी तक टूट नहीं लिया और टूटेगा भी नहीं। उनकी भी समझ मारी तुमने, किसान जी तो मार देंगे, जय एक ने भी कच्ची बात कह दी। इसलिए आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से बहुत ही अच्छा चल रहा, और हाल फिलहाल हम अपने नेताओं पर गौरव भी करा हाँ, क्योंकि सब के सब सारे के सारे कामिल बात कहने लग रहे हैं। तो क्या लगता है अभी 26 जनवरी से पहले कुछ समाधान निकल सकता अपना? हो सकता है, मेरे को लगता है 19 तारीख की जो मीटिंग होगी ना, उसमें कोई ना कोई सरकार अच्छा फैसला इसलिए लेगी, सरकार डरी हुई है कभी 26 तारीख को तुम्हारी विश्व स्तर पे ज़्यादा बड़ी बेइज्जती हो जाए, इसलिए सरकार अपनी भूंड को, अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए कोई ना कोई ये लगता है किसानों के फायदे के लिए कदम उठाएगी। तो लास्ट में बस 26 जनवरी के लिए अपने युवा भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे भाई साहब? संदेश मैं ये देना चाहूँगा, मेरे जितने भी साथी हैं, अगर हम कमज़ोर दिखाई दी है, हमारी कमज़ोरी दिखाई दी, अगर हमारी जो सेना वो ऐसे की ऐसे रही, तो सरकार ये सोचेगी इनको मत छेड़ो, इनसे बातचीत मत करो, थोड़े दिन बाद परेशान होकर ही अपने आप ही उठकर चले जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ जितने भी मेरे साथी, जितना भी मेरा भाईचारा, जितने भी आदमी हैं, सब के सब अपने से 10 गुना ज़्यादा संख्या में ट्रैक्टर, गाड़ी, घोड़े, बाइक, जिस पर जो भी साधन है उसको लेकर अपनी शक्ति दिखाएं, अपना शक्ति प्रदर्शन करें। यह लड़ाई हम पहले भी जीत चुके हैं। 1906 में सरदार भगत सिंह जी के जो पिताजी थे श्री किशन सिंह, और उनके जो चाचा जी थे स्वर्ण सिंह, उन्होंने यही अंग्रेजों ने 3 काले कानून लागू करे थे, जिनको लड़ते हुए दिल्ली में आकर वापिस करवाया था। वो गुलामी का टाइम था, आज हम आज़ाद है, हमारे पास आज़ादी। आप सभी साथी एकजुट होकर लड़ने का काम करें, अपनी शक्ति दिखाएं, अपनी ताकत दिखाएं, 100% हमारी जीत होगी। अन्यथा अगर आप अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, अपने घरों से बाहर नहीं निकलोगे ना, अगर हमारी हार हो गई, हार हमारी नहीं होगी, ये पूरे भारत देश की हार होगी, हमारी कमर टूट जाएगी, दोबारा से भारत देश के जितने भी किसान हो जीवित नहीं हो पाएंगे।
धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद आपका।